हेलो भाई। नमस्ते। गुड इवनिंग आप सभी को। अभी तक हमने पिछली क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन। कौन को आप लोग हिंदी में शंकु बोलते हो। कौन को आप लोग हिंदी में शंकु बोलते हो। क्या आप लोगों को पता है कौन क्या होता है? क्या आप लोग जानते हो कौन क्या होता है? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कौन। हालांकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों ने सभी 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने 9th क्लास में उनके फॉर्मूले याद किए होंगे। आप लोगों ने एकदम बारीकी से बेसिक से कंसेप्ट नहीं सीखा होगा, जो कि आपको अपने बैच में मिल रहा है। मैंने हर एक फिगर को यानी हर एक आकृति को विजुअलाइज करके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मूला आप लोगों को समझाया। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन क्या होता है? आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने बर्थडे मनाया है क्या? आप लोगों ने बर्थडे मनाया है क्या आप लोगों ने? आप लोग बर्थडे में ये ऐसे कैप पहनते हो, देखा होगा आप लोगों ने। बर्थडे में आप लोग ऐसे कैप पहनते हो। हाँ, ये ऐसे कैप पहनते हो आप लोग बर्थडे में। यही है आप लोगों का कौन। यही है आप लोगों का शंकु। इसी कौन में आप लोगों ने आइसक्रीम भी खाई होगी, जिसको आप लोग कौन आइसक्रीम बोलते हो। खाई है आप लोगों ने। हाँ, तो यही है आप लोगों का कौन। आप लोगों को दिख रहा होगा ये। हालांकि ये खोखला कौन है। हम जिस कौन की बात कर रहे हैं वो एकदम सॉलिड है। मान लो ये जो कैप है, इसको मैंने एकदम लोहे की बनाई है और नीचे पूरा ढक्कन लगा हुआ है। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे शंकु क्या होता है, यानी कौन क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा भाई ये शंकु क्या है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये शंकु आप लोगों का। आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या आप लोग का शंकु यानी कौन है। अगर आप लोग इस चित्र को देखोगे, इस फिगर को देखोगे, तो आप लोगों को जो कौन है उसका जो बेस है, यानी कि जो शंकु है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो एक वृत्त दिख रहा होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक शंकु है, यानी कौन है इसके नीचे वाला जो भाग है वो कैसा है, एक वृत्ताकार भाग है, यानी एक वृत्त है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका कौन है उसका जो बेस है वो एक सर्कल है, और इसका जो टॉप होगा, इसका जो टॉप होगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा। इसका जो टॉप होगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा। हालांकि इस टोपी पे ये लगा हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो इसका जो टॉप है वो एक सिंगल पॉइंट है, यानी जो इसका टॉप है वो एकदम सिंगल पॉइंट है और नीचे एक सर्कल है। तो जो कौन है उसका जो बेस है वो सर्कल है, और जो इसका जो ऊपर वाला टॉप है वो एक सिंगल पॉइंट है। इसको आप लोग बोलते हो एपेक्स। इस सिंगल पॉइंट को आप लोग बोलते हो एपेक्स। हिंदी में आप लोग बोलोगे इसको शीर्ष। हिंदी में आप लोग बोलोगे इसको शीर्ष। इस कौन के, ये जो कौन है आप लोग का, इस कौन का जो नीचे वाला सर्कल है इसका कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा। इस सेंटर को इस सिंगल पॉइंट से यानी एपेक्स से अगर मिला देता हूं मैं, तो ये आपकी जो बनती है उसको आप लोग बोलते हो एक्सिस। क्या बोलते हो आप लोग, एक्सिस, या फिर हिंदी में आप लोग बोलोगे अक्ष। क्या बोलोगे इसको आप लोग, अक्ष। तो टॉप के एपेक्स और जो सर्कल है उसके केंद्र को अगर आप लोग मिलाते हो तो आपकी क्या बनती है, एक्सिस बनती है। कौन का जो आधार है यानी कि जो कौन का बेस है वो एक सर्कल के आकार का है, तो सर्कल की कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होगी, तो ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या। मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। हम मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है वो कितनी, आर है। तो ये जो इसका बेस है, इसका केंद्र है, और केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी त्रिज्या है, और सिंगल पॉइंट से लेके यहाँ तक जो केंद्र के बीच की दूरी है, केंद्र तक के बीच का होता है उसको आप लोग एक्सिस बोलते हो, यानी कि अक्ष बोलते हो। ये जो शंकु दिख रहा है आप लोगों को, यानी कि जो कौन दिख रहा है, इस कौन का यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट, यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, एच बोलते हो, यानी कि ऊंचाई बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग, ऊंचाई बोलते हो। ये इसकी ऊंचाई है, ये कौन की ऊंचाई है। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोनों सेम है, तो इस एक्सेस को हम क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या है, हमारी हाइट है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये जो हाइट है और ये जो रेडियस है, यानी कि जो ऊंचाई है और जो त्रिज्या, इसके बीच में आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, यानी कि 90 डिग्री दिख रहा होगा। ये आप लोगों को 90 डिग्री दिख रहा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है उसको आप लोग क्या बोलोगे, ऊंचाई बोलोगे। यानी कि अगर मैं बात करूं ये आपको दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पर इसका केंद्र होगा, और केंद्र से लेके अंदर ही अंदर यहाँ तक की अगर बात करोगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करोगे आप लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो ये इसकी ऊंचाई है। अगर मैं इस वाली ऊंचाई की बात करूँ तो आपको तिरछी ऊंचाई दिख रही है, इसको आप लोग बोलते हो स्लैंट हाइट। यानी कि ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है इसको आप लोग बोलते हो स्लैंट हाइट। क्या बोलते हो आप लोग, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट।
जिसको आप लोग हिंदी में बोलोगे तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे? तिर्यक ऊंचाई। इसको आप लोग कैपिटल स्मॉल एल से दर्शाते हो, यानी कि जो आपकी तिर्यक ऊंचाई है उसको आप लोग क्या बोलते हो? एल। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमारा कौन है, कौन का जो टॉप बिंदु है इसको आप लोग एपेक्स बोलते हो। ये इसका जो जो सर्कल है उसका सेंटर होगा, और सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको आप लोग रेडियस बोलोगे। अगर सेंटर और टॉप को अगर हम मिलाते हैं तो हमारा क्या होगा? एपेक्स एक्सिस होगी, जिसको आप लोग अक्ष बोलोगे, और इसी को आप लोग क्या बोलते हो? ऊंचाई बोल सकते हो। कौन होता है उसके अंदर एक तिरछी ऊंचाई भी होती है, यानी जिसको आप लोग स्लैंट हाइट बोलोगे। हिंदी में आप लोग इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हो, और इसको हम स्मॉल एल से दर्शाते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये इधर आपको समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। अगर मैं तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की बात करता हूँ तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हो। ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होगा, और ये लंब है और ये आधार है, तो सलांट हाइट कितनी होगी? रूट में आएगी। अगर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हट जाएगा तो रूट में आएगा, तो रूट में आने के बाद ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो हमने लिखी है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपकी स्लैंट हाइट है, जिसको आप लोग तिर्यक ऊंचाई बोलोगे। ये थी आप लोग की तिर्यक ऊंचाई। अब हम बात करेंगे सी ऐसे यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे सी ऐसे यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। अगर इस कैप की बात करूं या इस टोपी की बात करूं मैं, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे छू सक रहा हूँ, यानी कि ये वाली जो सतह है ये इसकी पूरी वक्र वाली सतह है। ये वाली सतह कौन सी? वक्र वाली सतह है। और तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पाई आर एल। तो पाई आर एल आप लोगों का क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं यानी कि टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में आप लोग बोलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि ये जो सतह दिख रही है आप लोग को, इसको तो आप लोग टच कर ही सकते हो, और यहाँ पर अगर ढक्कन होता तो उसको भी आप लोग टच कर सकते हैं। यानी कि एक सतह तो ये और एक सतह ये, यानी कि अगर आप लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस ढक्कन यानी कि इस वृत्त को आप लोग जोड़ लेते हो तो आपका जो क्षेत्रफल आएगा वो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? पाई आर एल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और नीचे वाला एक सर्कल है जिसको आप लोग जोड़ोगे तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा? पाई आर तो बाहर आ जाएगा, पाई आर तो आप लोग कॉमन ले लोगे और अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो ये जो एल प्लस आर आया है ये आपका टी एस है। क्या है आप लोग का? टी एस है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो क्या होगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। इसका जो सी एस होगा यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की यानी कि आयतन की, कि जो कौन होता है उसका जो आयतन होता है यानी शंकु का जो आयतन होगा वो क्या होगा? तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। यानी जो शंकु का आयतन होता है उसका जो फॉर्मूला वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। या फिर आप लोग इसे भी ऐसे ही बोल सकते हो कि जो पाई आर स्क्वायर है ये एक वृत्त का फॉर्मूला है, और यहाँ पर जो वृत्त है वो बेस है यानी कि आधार है। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इसको आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हो 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्या है? आप लोगों का वॉल्यूम है। तो ये जो आप लोगों के कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आप लोगों को डायरेक्ट इन रिजल्ट को याद रखना है। ये जो रिजल्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, इन रिजल्ट को आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। कैसा है आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करें तो ये जो पहला है इसको आप लोग क्या बोलोगे? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, या फिर क्या बोलोगे? स्लैंट हाइट ऑफ कॉन। वो क्या होता है? एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। ये जो है ये कर्व सरफेस एरिया है कौन का? क्या होता है? पाई आर एल। इस रिजल्ट को भी आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। एक रिजल्ट आप लोग का ये है टोटल सरफेस एरिया, वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और चौथा रिजल्ट आप लोगों का वॉल्यूम यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये था शंकु के बारे में कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है और इन फॉर्मूलाज को आप लोगों को नोट डाउन करना है, और साथ ही साथ आप लोगों को याद भी करना है। अब आप लोगों की जो नेक्स्ट आकृति आती है, अब आप लोगों की जो नेक्स्ट आकृति आती है वो आती है स्फीयर। आप लोगों की जो नेक्स्ट आकृति है या फिर नेक्स्ट फिगर है वो आप लोगों का क्या है? स्फीयर। आप लोग सब जानते हो कि स्फीयर क्या होता है? आप लोग सब जानते हो कि स्फीयर क्या होता है?
ऐसा कोई बालक जिसको स्पेयर पता नहीं है कि भाई स्पेयर क्या होता है? हम बात करने वाले स्पेयर और सेमी स्पेयर की, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो स्पेयर होगा और एक होगा आप लोगों का सेमी स्पेयर। यानी कि स्पेयर को आप लोग हिंदी में बोलते हो गोला और सेमी स्पेयर को आप लोग बोलोगे अर्धगोला। तो हम बात करने वाले गोले और अर्धगोले की। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेयर की, जिसको आप लोग क्या बोलोगे? गोला बोलोगे, या फिर मैं लिख देता हूँ ठोस गोला। मैं लिख देता हूँ ठोस गोला। यानी कि हम जिस गोले की बात कर रहे हैं वो गोला कैसा है? ठोस है। हम उसकी बात करेंगे कि उसका आयतन क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। हम बात करेंगे गोले की। तो पहले तो आप लोगों को समझना है कि गोला क्या है और सर्कल क्या है। तो आप लोगों की जो मम्मी रोटी बनाती है वो एक 2D डायग्राम है, उसको आप लोग सर्कल बोलते हो, यानी कि वृत्त बोलते हो। और जिस गेंद से क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है वो गेंद एक गोला है, वो क्या है? स्पेयर है। आपकी मम्मी जो रोटी बना रही है वो 2D डायग्राम है। जिस फुटबॉल को आप लोगों ने देखा होगा वो एक स्पेयर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई कि स्पेयर और वृत्त में क्या फर्क है या क्या अंतर है। स्पेयर एक गोल आकृति होती है, लेकिन वो 2D आकृति होती है। सॉरी, स्पेयर एक गोल आकृति होगी जो 3D आकृति होगी, और जो सर्कल है वो भी गोल आकृति लगेगी लेकिन 2D आकृति है। वो 2D को आप लोग सर्कल बोल सकते हो, लेकिन गेंद को आप लोग को स्पेयर बोलना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होगा कि स्पेयर होता क्या है। ये है आप लोगों का स्पेयर, यानी कि जिस क्रिकेट से क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है वो आपकी गेंद होगी। अब मैं इसको कैसे बनाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मान लो ये आपकी गेंद है, या फिर ऐसा समझो कि ये आप लोगों की गेंद है, या फिर ये आप लोगों का गोला है। ये गोला है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी? कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? कैपिटल आर है। इसके वॉल्यूम की बात करूं, यानी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी गोले का आयतन। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। ये जो रिजल्ट है ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है। अब अगर मैं इस गोले के सी एस ए की बात करूं, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं, तो आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि गोले एक ऐसे आकृति है जिसका सी एस और टी एस दोनों बराबर होता है, यानी कि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वो दोनों बराबर होते हैं। कि गोले, अगर गोले को आप लोग देखोगे तो आप लोग उसकी हर सतह को छू सकते हो, और उसके कुल की बात करो तो वही सतह आने वाली है। तो इसका जो सी एस है और जो टी एस है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक होता है, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप लोग किसकी जानकारी ले रहे हो? गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की जानकारी ले रहे हो। तो ये है आप लोगों को गोले के बारे में जानकारी। आप लोगों को एक तो ये रिजल्ट याद रखना है कि गोले का जो आयतन होगा वो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और एक है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो, वो क्या होगा आप लोगों का? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट आकृति है उसकी बात कर लेते हैं कि भाई नेक्स्ट आकृति क्या आप लोगों की। तो नेक्स्ट आकृति है वो आप लोगों के अर्धगोला है, और वही आप लोगों का लास्ट है। यानी ये तो गोले का था, अब मैं आप लोगों को बना रहा हूँ अर्धगोले का। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अर्धगोले का। तो आप लोगों को नोट डाउन कर लिया होगा, गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब हम सेमी स्पेयर की बात करेंगे, यानी कि अर्धगोले की बात करेंगे। सेमी स्पेयर किसकी बात करेंगे हम? अर्धगोले की। किसकी बात करेंगे हम? अर्धगोले की। अर्धगोला क्या होता है? तो गोले को आप लोग काट लो। अगर गोले को आप लोग काट लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका अर्धगोला कहलाएगा। आप लोग समझ गए कि अगर गोले को आप लोग काटोगे तो अर्धगोला होगा। अर्धगोले के आयतन की बात करूं मैं, यानी कि जो अर्धगोला, ये आपको मान लो कि ये आपका क्या है? अर्धगोला है। ये आप लोग का अर्धगोला है। आप लोगों ने देखा होगा कटोरा। कटोरा समझ लो आप लोग, वो आपका एक अर्धगोलाकार ही है। इसकी त्रिज्या क्या मान लेते हैं? हम आर मान लेते हैं। मैंने कहा था कि जो गोले का आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर मैं इसका आधा कर रहा हूं तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी अगर मुझे उसका आधा कर रहा हूं मैं गोले का आधा, तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा। अगर मैं इसका आधा करता हूं तो इससे ये कटेगा, तो ये कितना है? 2। तो जो अर्धगोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो गोले का फॉर्मूला है उसके अगर आप लोग आधा करते हो तो आपका क्या आएगा? उसका आयतन आएगा। गोले के आयतन का आधा करने पर आपका अर्धगोले का आयतन आएगा। वैसे अगर बात करूं मैं इस अर्धगोले की, तो इस अर्धगोले का जो सी ऐसे होता है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर था।
4 पाई आर स्क्वायर था, तो अर्ध गोले का अगर मैं आधा करता हूँ तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा भाई? 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सी एस है। अगर मैं इसके टी एस की बात करता हूँ, यानी टोटल सरफेस एरिया की, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ मैं, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर अर्ध गोला है और हम किस अर्ध गोले की बात करें जो ठोस है, तो उसके जो नीचे वाली सतह होगी उसको तो आप लोग टच करोगे तो वो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसका जो ढक्कन होगा उसको भी तो आप लोग टच कर सकते हो कुल में, तो यानी कि जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो और उसका जो ढक्कन होगा वो, उस दोनों को आप लोग टच कर सकते हो। तो जो वक्र वाला होगा वो, और उसके ऊपर जो ढक्कन होगा, तो ढक्कन किस आकार का होगा? उसके ऊपर एक वृत्त के आकार का होगा। तो ढक्कन और वक्र को जोड़ोगे आप लोग, यानी कि सर्कल और वक्र को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा? आप लोगों का अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो वक्र इसका क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मान लो आर बड़ा है तो बड़ा ले रहे हम, अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो क्या आएगा आप लोगों का? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आप लोगों का जो फॉर्मूला है ये किसका है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अर्धगोले का। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट मारता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले पढ़ा हमने कौन, कौन को आप लोग हिंदी में बोलोगे शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर हमने पढ़ा अर्धगोला और गोला। गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा अर्धगोला। अर्धगोले का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का आधा होगा। गोला कितना है? 4 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर मैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो कटोरों के नीचे आप लोग हाथ घुमा सकते हो, तो उसका वक्र होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके कुल की बात करूं तो उसके ऊपर ढक्कन भी होता है, तो ढक्कन को आप लोग ऐड कर लो तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये जितने भी रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया ये आप लोग को याद करने। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पढ़ा था, वो भी आप लोग याद करने। इन सभी फॉर्मूलों को आप लोग याद करते हो तब जाकर जो आपकी प्रश्न वाली है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि ये तो जो था वो फॉर्मूले को कैसे आए और कैसे हमने लाया है और हमको कैसे याद करना है वो तरीका था, लेकिन बाकी का काम तो हमें बाकी है। यानी कि अभी तो हमने जो हमारी प्रश्न वाली है उसका मात्र 10% काम किया है, यानी फॉर्मूले को याद भी नहीं किया है। मेरे हिसाब से आप लोग अभी याद करोगे, लेकिन बनाना जरूर सीख गए होगे आप लोग कि फॉर्मूले बनते कैसे और कैसे फॉर्मूले जनरेट किए जाते, कैसे फॉर्मूले आते हैं। मान लो अगर एग्जाम में आप लोग बैठते हो, अगर फॉर्मूले आप लोग को याद नहीं आते, तो आप लोग अगर सोचोगे इस क्लास को ध्यान में लगाकर तभी आप लोग फॉर्मूले याद कर पाओगे सर ने कैसे बनाए थे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई फॉर्मूले को कैसे आप लोगों को जनरेट करना है। तो अब हम जो प्रश्न वाली है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो काम है वो ये बनता है कि आप लोगों को जितने फॉर्मूले वो सब फॉर्मूले याद करने, फिर उसके बाद में आप लोगों को प्रश्न वाले के प्रश्नों को करना है। चलिए तो हम प्रश्न वाली को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के प्रश्न वाली 12.1 का पहला सवाल है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब क्या होगा, आप लोगों को ऐसे बोला जाएगा, आपकी जो प्रश्न वाली 12.1 है उसमें प्रश्न किस टाइप के वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पहले, फिर हम इस प्रश्न को करते हैं। अब आपको ऐसा बोलेगा भाई कि अपन ने अभी तक जो आकृतियां पढ़ी है, यानी कि अपन ने घन पढ़ा, घनाभ पढ़ा, बेलन पढ़ा, शंकु पढ़ा, गोला पढ़ा, अर्ध गोला पढ़ा, इन सबको वो कंबाइन करेगा, यानी इन सबको संयोजन करेगा, इन सबको जोड़ेगा। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। वो कभी कभार आपको ऐसे बोलेगा भाई कि दो घनों को आप लोग आपस में जोड़ लो, जैसे कि इस प्रश्न में बोला है। कभी कभार वो आपको ऐसे बोलेगा भाई कि एक घन व एक अर्धगोले को जोड़ लो। कभी कभार वो आप लोगों को ऐसे बोलेगा भाई कि एक शंकु के ऊपर आप लोग अर्धगोला रख दो, या कभी कभार आप लोग ऐसे बोला भाई कि एक घन है उसके अंदर आप लोग एक अर्धगोले को घुसा दो। इस टाइप के जो सवाल है वो 12.1 प्रश्न वाली में है, जिसको आप लोग बोलते हो ठोसों का संयोजन, यानी ठोसों को जोड़कर आप लोग को उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर मैं 12.2 प्रश्न वाले की बात करूं तो आपकी जो प्रश्न वाली है वो ठोसों के संयोजन का आयतन निकालने का, यानी कि 12.1 में आप लोग जो ठोस दे रखे होंगे, यानी जो सॉलिड हो गए, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर वगैरह, उनको आप लोग जोड़ोगे और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। और 12.2 में आप लोग क्या करोगे, उनको जोड़ोगे और उनका आयतन निकालोगे।
तो आप लोगों को ये बात फिट कर देनी दिमाग में कि जब आप लोग किसी संयोजन को जोड़ते हो तो उसके आयतन में वृद्धि नहीं होती। अगर जैसे मान लो एक चीज गोला है, जैसे मान लो बोलता है ये बेलन है और एक ये आपका घन है, इन इस घन के ऊपर या इस बेलन के ऊपर मैं घन को रखता हूँ, तो इन दोनों का जो आयतन होगा वो इससे बनने वाली तीसरी आकृति का भी आयतन होगा। यानी जो आयतन होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो है वही रहेगा, इन दोनों का होगा, वही इन दोनों का अलग अलग करने पर ही होगा। अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो जैसे मान लो ये एक घन है, इसके ऊपर अगर मैं कटोरा रखता हूँ तो इसका अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसके ऊपर जो कटोरा आएगा अर्धगोला, उसका क्षेत्रफल होगा और इसकी 5 दीवार का क्षेत्रफल होगा, यानी कि एक दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो घट जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालोगे आप लोग तो कुछ क्षेत्रफल कम भी हो सकता है, कुछ क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है, लेकिन आयतन निकालोगे तो करीब दो ठोस आकृतियों का आयतन जो नई बनने वाली आकृति है उसके बराबर होगा। इस सवाल को समझो आप लोग कि तो आप लोग समझ गए हो कि 12.1 में क्या है, आपको संयोजन करके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। इस सवाल में आपको बोल रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि ये एक घन है, इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका जैसा एक और है उसका भी आयतन कितना 64 सेंटीमीटर है। इनके संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी कि ये एक ऐसा, इसको आप लोग मिला रहे हो, यानी कि एक ऐसा और है और इसके पास में आप लोग इसको रख रहे हो, बनाया जाता है। तो जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, घनाभ बनेगी, ये बोल रहा है। मैं आपको आकृति बना के समझाता हूँ कि मान लो ये आपका पहला जो घन है वो है, ये आप लोग का पहला घन है, ऐसा कैसा दूसरा घन भी होगा, ये आपका दूसरा घन है, ऐसा कैसा। इनको आप लोगों ने जोड़ दिया, जोड़ने पर कोई इस टाइप से बनेगा, वो जोड़ने में वो कुछ इस टाइप से बनेगा। जोड़ोगे तो वो इस टाइप से आप लोगों की आकृति बनेगी, आप लोग दिख रही होगी। ये एक बॉक्स था और ये दूसरा बॉक्स था, इन दोनों बॉक्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। जब मैं दोनों बॉक्स को आपस में जोड़ूंगा तो ये वाली जो सतह है वो आप लोगों को दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर दोनों बॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे तो ये वाली सतह आप लोगों को नहीं दिखेगी। इन दोनों को आप लोगों ने जोड़ दिया, जब जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक घनाभ प्राप्त होगा। अगर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के पास में ऐसा बॉक्स लगा तो ये वाली सतह आप लोगों को नहीं दिखेगी, तो उस वाली सतह को मैंने डॉट डॉट कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे। तो दो घनों को जोड़ोगे आप लोग तो एक घनाभ बनेगा। तो ये जो घनाभ बना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो घनाभ है इसकी हर सतह को आप लोग छू सकते हो, यानी कि ऊपर वाली, नीचे वाली, दाएं वाली, बाएं वाली, आगे वाली और पीछे वाली, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की ये बात कर रहा है। आप लोगों को क्या दे रखा है, घन का आयतन देखा है, आप लोगों को क्या दे रखा है, घन का आयतन देखा है। और घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है। घन के जो आयतन का फॉर्मूला वो कितना, ए क्यूब। आयतन आप लोगों को 64 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो इसको हम ए क्यूब के बराबर रख सकते हैं। आप लोगों को ये जो घन है इसका आयतन दे रखा है कि 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, वो ए क्यूब की वैल्यू है। तो ये घन के आयतन से आप लोग भुजा निकाल सकते हो। अगर मैं ये भुजा है, भुजा का क्यूब है, ये 64 है, तो यहाँ से मुझे भुजा निकालने को क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे घनमूल करना पड़ेगा। अगर मैं घनमूल करता हूँ तो ये जो 64 है इसकी पावर 1/3 हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर मैं घनमूल करूंगा तो 64 की पावर 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। घनमूल करने से क्यूब बढ़ जाएगा, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू वो कितनी आएगी, 4 आएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है ये आप लोग क्या, ये भुजा ही है। जो आप लोगों के पास में एक घन था उसका जो आयतन था वो 64 सेंटीमीटर क्यूब था, तो उसकी भुजा कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, भुजा 4। घन की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, जो ऊंचाई होती है, वो तीनों बराबर होती है, तो ये एक भुजा 4 है तो लंबाई चौड़ाई भी 4 होगी। अगर इन दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया, यानी इन दोनों का मैं संयोजन किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 था और जोड़ा तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 4 होगा, तो 4 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, 8। यानी कि जो लंबाई पहले 4 थी हुआ करती थी घन की, अब वो घनाभ में कन्वर्ट हो गई है और वो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई है। कितनी हो गई भाई, 8 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो तो कुछ चेंज नहीं होगी, यानी दो बॉक्स को आपस में जोड़ोगे तो लंबाई लंबाई भी बढ़ेगा, वो जैसा है वैसा था वैसा रहने वाला है, यानी चौड़ाई में तो ये कितनी होगी आप लोगों की, 4 होगी। और आपकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी होगी, 4 के 4 रहेगी। यानी कि दो बॉक्सों को अगर आप लोग जोड़ते हो तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, उसकी चौड़ाई व उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आप लोग का एक बॉक्स है जिसकी लंबाई कितनी, 8 है, जिसकी चौड़ाई कितनी, 4 है, और जिसकी ऊंचाई कितनी, 4 है। यानी कि लंबाई आप लोग कितनी, 8 है, आपकी जो चौड़ाई है वो कितनी, 4 है, और आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, आपकी 4 है। अब आप लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो घनाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, ये आप लोगों का घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2 की जगह पर 2 ही आएगा, L की जगह पर कितना आएगा 8, B की जगह पर कितना आएगा 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस का कितना होगा 4 इंटू 8, ये आप लोग का मान रख दिया, यानी कि L, B और H की मैंने वैल्यू रख दिया। ये कितना होगा 8 का 4 से गुना करोगे तो 32, 8 का 4 से गुना करोगे तो कितना होगा 32 होगा, 4 चौक 16 होगा और यहाँ पर कितना होगा 8 चौक 32 होगा। इसको आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ो तो आप लोग 32 और 32 64, 64 में 16 जोड़ोगे तो 80, यानी कितना है 80। 80 को अगर मैं 2 से गुणा कराऊँ तो कितना आएगा, 80 को अगर मैं 2 से गुणा कराता तो कितना आएगा 8 दूनी 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर है, इसलिए क्या लोगे आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो क्षेत्रफल होता है उसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और जो आयतन होता है उसकी इकाई कितनी सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो ये था आप लोगों का पहला प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस वाले प्रश्न में हमने क्या किया है, पहले आयतन की सहायता से हमने घन की भुजा निकाली। जब हम घन को जोड़ोगे तो जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, बाकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो सेम रहेगी, और उसके बाद में हमने घनाभ का फॉर्मूला लगाकर घनाभ का मान निकाला है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन सवालों को कर सकते हो, इसलिए मैंने ये जो प्रश्न वाली है इसके फॉर्मूले को आप लोगों को बड़े बेसिक से बड़े डिटेल से समझा था। अब आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को इन फॉर्मूले को याद करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड आप लोगों का, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल क्या कह रहा है आप लोगों को भाई के एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर आप लोगों को क्या रखा गया है, बेलन रखा गया है। तो मैं आप लोगों को आकृति से समझाता हूँ कि ये मान लो जैसे कि आप लोगों का अर्धगोला है, ये आप लोगों का अर्धगोला है, ये आप लोगों का अर्धगोला है, इस टाइप का अर्धगोला होगा। इस अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, बेलन रखा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर ऐसा बेलन रखा हुआ है, इसके ऊपर इस टाइप से एक बेलन रखा हुआ है, ये इस टाइप से बेलन रखा हुआ है। यानी कि नीचे तो अर्धगोला है और उसके ऊपर इस टाइप से बेलन रखा हुआ है। ये कह रहा है कि जो ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी 14 सेंटीमीटर है। ये जो पात्र है इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी 13 सेंटीमीटर है। कुल लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक पात्र है, ये पात्र तो इतने यहाँ से यहाँ तक है। यानी आप लोगों को बोला है कि जो बेलन है नीचे अर्धगोला है और उसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर आपको दूसरी चीज रखनी है। यानी जैसे मान लो एक चीज ये अर्धगोला है, इसके ऊपर आप लोगों ने बेलन रखा तो ये बेलन इस अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो व्यास है वो कितना 14 सेंटीमीटर है और इस पात्रा का जो लंबाई है वो कितनी 13 सेंटीमीटर है। तो आपको ये जो पात्रा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग को बोला है कि इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अब आंतरिक की बात करें तो आंतरिक बेलन है, यानी बेलन को हम यहाँ से पूरा ऐसा गोल टच कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बताया बेलन है उसको अंदर से आप लोग टच कर सकते हो या फिर आप लोग बाहर से टच कर सकते हो। ये जो कटोरा है इसको भी आप लोग अंदर से टच कर सकते हो, अंदर से बोलो या फिर बाहर से बोलो, बात तो एक ही है। यानी कि आप इस अर्धगोले को बाहर से टच कर सकते हो और इधर इस बेलन को बाहर से टच कर सकते हैं। यानी कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्योंकि इस बेलन के ऊपर ढक्कन तो है नहीं, ढक्कन होता है और इसके ऊपर भी कुछ नीचे भी ढक्कन होता है तो हम कुल की बात करते हैं, तो ये वक्र की बात कर रहा है। अगर अर्धगोले का जो व्यास है, अर्धगोले का व्यास यानी कि जो अर्धगोला है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, डायमीटर क्या करोगे आप लोग, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करूँ तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा।
अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर ही होगी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भाई क्या जो केंद्र होता है उसकी परिधि से, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। जबकि इस पूरे पात्रक की लंबाई कितनी, 13 सेंटीमीटर है, जबकि ये 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी, यानी कि जो बेलन है इतना, उसको कितना होगा, तो 13 में से आप लोग 7 घटा दो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वो कितनी होगी आप लोगों की, ये पूरा 13 सेंटीमीटर है, पूरा 13 सेंटीमीटर है। और ये इतना सा 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन ये कितना आएगा, जब ये पूरा 13 है और ये 7 है तो ये कितना आएगा, तो 13 माइनस 7 कर दो आप लोग, 13 माइनस 7 करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर है वो बेलन की ऊंचाई है। तब यहाँ पर लिख देते कि बेलन की ऊंचाई, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी आप लोगों की, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी आप लोगों की, यानी कि h कितना होगा आप लोगों का, 6 सेंटीमीटर। वो कैसा आया वो आप लोगों ने चित्र में बता दिया, आप लोग चाहो तो इधर भी कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमको बोला है कि ये जो पात्र है इसका आप लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जहां पर आप लोग टच कर सकते हो, यानी आंतरिक बोला, यानी अंदर की बात की कि अंदर आप लोग जहां जहां पर टच कर सकते हो वो निकालना आप लोगों को। तो हम बोलते हैं कि हम बेलन के बाहर वाले हिस्से को टच कर सकते हैं, हम बेलन की हम अर्धगोले के नीचे वाले हिस्से को टच कर सकते हैं, यानी कि बाहर और जो नीचे वाले की बात करते हैं वो वक्र होता है। मैंने आप लोग को बताया अगर टॉप और बॉटम को छोड़ दे तो वक्र कहलाता आता है। तो ये जो पात्र है, तो मैं लिखता हूं पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोला भी तो है नीचे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है भाई कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने याद किया 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये भी आपको याद है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि जो अर्धगोला है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका कुल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो बेलन है उसका 2 पाई आर एच होता है, और अगर कुल निकालना है तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर बचा एच प्लस आर, यही बचेगा। अगर 2 की बात करो तो 2 ही होगा, पाई की बात करो तो 22/7 लेना हम लोग को, जब तक कि कुछ बोलता नहीं है। अगर आर की बात करो तो इसका और इसका आर तो लोग सेम ही था, इसलिए मैंने आर कॉमन लिया, क्योंकि जितना ये है उतना का उतना ये है, तो आर कितना होगा आप लोग का 7, एच कितना आप लोग का 6, और ये कितना आप लोग का 7। इस 7 से 7 कटेगा, यानी 22 दूनी 44, और 7 और 6 13, यानी कि 13, तो 13 चौक कितना होगा 52, 52 80 लगे 15, ये होगा 13 चौक 52, 52 का 2 80 लगे 5, 13 चौक 52, 52 और 5 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर है। यानी इस जो पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या फिर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, दोनों एक ही होगा, वो कितना होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आप लोग का दूसरा सवाल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला आप लोग याद करोगे उस पर बेसिस सवाल है। बस आप लोग को ये समझना है कि बात किसकी कर रहा है, वक्र की कर रहा है या फिर कुल की कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो बोल रहे आंतरिक, यानी कि अंदर आप लोग कहाँ पर हाथ घुमा सकते हो, तो इस बेलन के अंदर, यानी कि इस बेलन के ऐसे इर्द गिर्द हाथ घुमा सकते हो, और इस कटोरे के अंदर हाथ घुमा सकते हो। और इस कटोरे के अंदर की बात करूँ और इस बेलन के अंदर की बात करूँ मैं, तो इसको हम लोग वक्र बोलते हैं। अगर इसमें ढक्कन होता है या बॉटम भी होता, यानी टॉप और बॉटम होते हैं, तो हम कुल की बात करते हैं, तो ये वक्र की बात कर रहा था। तो ये पात्र किससे मिलकर बना है, अर्धगोले से और बेलन से, तो इन दोनों को जोड़ना है आप लोगों को। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो ये वाला मान आएगा, और इसमें हमको कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन करनी है और मान निकालना है। ये आप लोगों का आंसर है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने फॉर्मूले भी जनरेट किए, यानी कि क्या होगा कौन सेमी स्क्वायर, स्क्वायर, और इसके बाद में हमने प्रश्नावली 12.1 के 2 सवाल भी किए। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।